हम लोग इसके पहले प्रश्नावली में जो पढ़ने का काम किए थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। अब दूसरा प्रश्नावली जो है हम लोग का अपरिमेय संख्या के लिए है, यानी अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, कैसे भी होगा। तो यहाँ पर ये विरोधाभास के लिए बात की जाएगी। ये संख्या जो है विरोधाभास है, इसमें आपको अधिक मात्रा में ये करके देखना होगा कि उस स्टेप को हम सीख जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल एक दिया है, एग्जाम्पल रहेगा हम लोग का कि कहानी में 3 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है हम लोग, ठीक है। अब बताओ इसमें अपरिमेय आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो संख्या कहानी से बाहर ना निकल पाए, जिसका हम रूट ना निकाल पाए, ठीक है, वही अपरिमेय होता है। जिसका आप वर्गमूल ना निकाल पाओ, कभी कभी ऐसी भी संख्या आपको मिलेगी जो रूट में नहीं रहेगी, फिर भी अपरिमेय होगा, पॉइंट में करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक काम करना है, जैसे जैसे स्टेप हम लोग करते हैं वही आप किसी भी संख्या के लिए फॉलो करेंगे। लिखना है कि माना कहानी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कहानी में 3 परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय मान लिया गया। तो परिमेय संख्या तो अंश और हर के रूप में होती है, परिमेय संख्या अंश बट्टे हर के रूप में होती है। आप लिखेंगे कहानी में 3 बराबर है a बाई बी के, यानी अंश बट्टे हर के रूप में हो गया। इसकी वैल्यू a बाई बी के बराबर है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव संख्या हो सकती है, पॉजिटिव संख्या हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकता, पूर्णांक है। अब देखो परिमेय संख्या यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इनका वर्ग हो जाएगा 3 और इन लोग का हो जाएगा e स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर। यहाँ अगर इनको इनसे गुणा कर लें इनके साथ, तो 3 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इक्वेशन बना देंगे। यानी जैसे ही आप यहाँ पहुंचे तो आप उसको समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। उसके पश्चात अब देखो यहाँ 3 को भी तो इधर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं a आकर के b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे में 3, जो कि आपको दिख रहा है a स्क्वायर किससे भाज्य है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। यानी a स्क्वायर में 3 क्या करने का काम कर रहा है, भाग देने का काम कर रहा है, उसको काटेगा, ठीक है। अगर सपोज करो या हम कहते हैं कि माना ना, यहाँ जो a है ना बाबू, इसको मान लेंगे माना a बराबर देखो यहाँ 3 है, आप 3 सी लिखेंगे, 2 रहता तो 2 सी लिखते, 5 रहता तो 5 सी लिखते, ठीक है। तो 3 सी रखने पर जैसे हम 3 सी रखेंगे इनके पास किसमें, समीकरण 1 में दाव है रखते हैं, क्या देखो 3b स्क्वायर बराबर इनके पास 3c का वर्ग, मतलब a के स्थान पर 3c रखना है, a का वर्ग है इसलिए 3c का वर्ग कर दिया गया। तो 3b का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 और c के वर्ग c स्क्वायर। यहाँ से 9 को इसके नीचे लाएंगे, हम लोग लिखेंगे 3b स्क्वायर बट्टे में 9 इधर c स्क्वायर, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो b स्क्वायर बट्टे में 3 बराबर c स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे में 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर बट्टे में 3 था और यहाँ पर b स्क्वायर बट्टे में 3 हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ b स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है, b स्क्वायर 3 से विभाज्य है। इसका ये मतलब हो गया यहाँ a स्क्वायर 3 से विभाज्य था, यहाँ b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी 3 एक ऐसी संख्या है जो a को भी काट रहा है और b को भी काट रहा है।
तो आप कह सकते हो ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी ए और बी दोनों में 3 है, गुणनखंड करेंगे तभी वो काटने को ना तैयार हो रहा है। इसलिए कहानी में 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दोनों में कॉमन मिल गया, उभयनिष्ठ मिल जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कहानी में 3 परिमेय संख्या है। लेकिन कहेंगे यह विरोधाभास है, यह गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, जबकि